भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव मिलाना, व्यवहार मिलाना हम श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय निरंतरता से हम कर रहे हैं और हमारी जो वाणी है, हमारा जो वाक व्यवहार है, वह बहुत ही यशस्वी हो, शुद्ध हो, परिष्कृत हो। इस दृष्टि से हम वेद मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 8वें मंत्र को आपके समक्ष रखता हूं मैं। बहुत ही सुंदर बात कही इस वेद मंत्र में। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, यद्यपि यह बड़ा मंत्र है, तथापि आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम ओम या ते अग्नेयः शया। या ते अग्नया अग्नेयः शया। अग्नेयः शया। अग्नेयः शया तनूर्वशिष्ठा तनूर्वशिष्ठा गह्वरेष्ठा। गह्वरेष्ठा उग्रम वचो उग्रम वचो अपावधित्वेषम।
अवधि त्वेषम। वचो अपवाधित। स्वाहा। या ते अग्ने रजः शया। ते अग्ने रजः शया। तनुर्वशिष्ठा गह्वरेष्ठा। उग्रम वचो उग्रम वचो। और फिर कहा है या ते अग्नि हरिशया। या ते अग्नि हरिशया। तनुर्वशिष्ठा। यजुर्वेद के पांचवें अध्याय का 8वां मंत्र है यह। ओम या ते अग्ने हशया तनुर्वशिष्ठा गह्वरेष्ठा उग्रम वचो अवधित्वेषम वचो अपावधीत स्वाहा। या ते अग्ने रजः शया तनुर्वशिष्ठा गह्वरेष्ठा उग्रम वचो अपावधीत त्वेषम वचो अपावधीत स्वाहा। या ते अग्ने हरिशया
तनुर्वर्षिष्ठा गहवरेष्ठा उग्रं वचो अपावधित द्वेषं वचो अपावधित स्वाहा। बहुत ही सुंदर बात इस वेद मंत्र में कही है कि हम शक्ति सामर्थ्य से युक्त हों, धीर वीर गंभीर बने, वीर्यवान हो, और यह हमको जब ब्रह्मचर्य के पालन से हमारा शरीर पुष्ट होता है, वज्र की भांति फौलादी होता है, मन को उत्साह संपन्न करके नाना प्रकार के कर्म संकल्पों से भरता है और मस्तिष्क को दुख का हरण करने वाले ज्ञान से भरता है। शरीर, मन और बुद्धि के दृष्टिकोण से उन्नत होकर के यह सोम के आप्यायन वाला व्यक्ति बड़ी मधुर और विनम्र वाणी बोलता है, जिसके जीवन में गंभीरता है, जो चिड़चिड़ा नहीं है। चिड़चिड़ा व्यक्ति कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति धीर वीर गंभीर होता है, उसका स्वभाव बहुत ही सरल, सौम्य और उदारता युक्त होता है। लेकिन जो इंद्रियों के दास हैं, जो अब्रह्मचर्य में जीते हैं, जो भोग में वासना में जीते हैं, वो क्रोधी, लोभी और कमजोर होते हैं। वे अत्यंत ही दुर्बल, निर्बल और अलग अलग प्रकार से उनका मन भी उनको परेशान करता है। वाणी भी उनकी गंभीर नहीं होती, थोड़ी देर में कुछ बोलते हैं, थोड़ी देर में कुछ बोलते हैं। उनके जो है कथनी और करनी में अंतर होता है। तो यहाँ कहा कि जो वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो वीर्यवान होते हैं, उनकी वाणी अत्यंत ही मधुर होती है। वाणी कभी भी उग्र नहीं होती है, अहंकार की झलक नहीं होती है। तो प्रस्तुत मंत्र में यही कहते हैं कि हे अग्नि, सब उन्नतियों के साधक सोम, हे परमपिता परमेश्वर, या जो तेरा अयशया इस वज्र तुल्य शरीर में रहने वाला तनु हूँ, जो रूप है वर्षिष्ठा, जो सोम हमारे शरीर में, सोम को वीर्य भी कहते हैं, उसको जो है हम धारण करके तेजस्वी बन जाते हैं। तो वर्षिष्ठा जो सब सुखों की वर्षा करने वाला और गहवरिष्ठा गंभीरता में स्थित होने वाला है, वह उग्रम वचः निसंदेह जो सब प्रकार से उग्र वचन को हमसे दूर करे। यह बात वास्तव में अत्यंत ही सुंदर है। कहा कि ये जो उग्रता ही हमारे हानि का कारण बनते हैं और उग्रता से हम कभी भी श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं करते। उग्र वचन बोलने वाले व्यक्ति दूसरों को भी दुख देते हैं। त्वेषम वचः चमकते हुए गर्वपूर्ण वचनों को अपवधित सुदूर नष्ट करे। जो अहंकार की वाणी है, गर्व की वाणी है, जो उग्र वाणी है, उसको हे परमपिता परमेश्वर हमसे दूर कर दीजिए। और अपवधित सुदूर नष्ट करे। और सुआहा, यह बात वास्तव में अत्यंत सुंदर है। स्वाहा मतलब अत्यंत ही सुंदर, वास्तव में सुंदर। और सोम की रक्षा से शरीर दृढ़ बनता है, निरोगता का आनंद प्राप्त होता है। साथ ही मन में जो उथलापन, जो खीज है, वो नहीं उत्पन्न होती, वो चिड़चिड़ापन नहीं उत्पन्न होता है। यह पूर्ण स्वस्थ पुरुष ना तो कटु वचन बोलते हैं, उग्र वचन बोलते हैं, और ना ही असत्य बोलते हैं, और ना ही अहंकार करते हैं, घमंड नहीं करते हैं। हे अग्नि, हे सोम, हमारे शरीर में भी अग्नि 13 प्रकार की अग्नियां हैं। तो ये यहाँ पर उसको संबोधित कर रहे हैं सोम के नाम से कि हे सोम, हे अग्नि, सोम, जो ते, यह तेरा रजः शया हृदय अंतरिक्ष, जो हृदय अंतरिक्ष में रहने वाला तनु रूप है, वह वर्षिष्ठा सुखों की वर्षा करने वाला है। और गहवरिष्ठा गंभीरता में स्थित तेरा रूप उग्रम वचः अपवाधित
उग्र वचनों को मुझसे दूर करे। त्वेषम वचः अपवधीत, अहंकार से दीप्त वचनों को हमसे दूर करें। सोम की रक्षा से हृदय सदा उत्तम कर्मों की भावना से भरा रहता है। उस हृदय में किसी प्रकार की कटुता व किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता, किसी प्रकार का गर्व नहीं होता है। हे अग्नि, हे सोम, तेरा शरीर वास्तव में, तेरा ये रूप हरिशया सर्व दुख हर जान में निवास करता है, जो वर्षिष्ठा सुखों की वर्षा करने वाला है और गह्वरिष्ठा गंभीरता में स्थित है। वह उग्रम वचः अपवाधित, कटु वचनों को दूर करे तथा त्वेषम वचः अपवाधित, अहंकार दीप्त वचनों को दूर करे। वस्तुतः सोम वर्षिष्ठ होकर के हमारे मनों को आनंदमय बनाता है और हमसे कटु वचनों को दूर करता है। यह सोम गह्वरिष्ठ होकर के हमें धीर वीर गंभीर बनाता है और हमें अभिमान पूर्ण वचनों से दूर करता है। अभिमान यदि किया तो सम्मान नहीं होगा, किया अभिमान तो सम्मान नहीं पाएगा। मत कर तू अभिमान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा न नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। अभिमान व्यक्ति को धराशायी कर देता है। अभिमान करने वाले कितने राजा गए, कितने रानी गए, कितने लोग यहाँ से इस धरा से चले गए, लेकिन वो कभी भी सच्चे सुख और शांति को नहीं प्राप्त किए। अहंकार किस बात का? अहंकार लोगों को हो जाता है, उसके जो है सुंदर रूप है तो अहंकार आ गया, और किसी को बहुत ज़्यादा सुख सुविधा मिल गई तो उसको अहंकार आ जाता है, किसी को जो है बहुत प्रसिद्धि मिल गई तो अहंकार आ जाता है, थोड़ा सा बल आ गया तो अहंकार आ जाता है। लेकिन याद रखना, ये सारा जो शरीर है, संसार है, ये साधन, ये क्षणिक है, ये सदा रहने वाले नहीं हैं, इनका क्यों अहंकार करें। और वस्तुतः बात ये है कि हमारे है भी नहीं, हम क्यों इनको अपना समझते हैं, क्योंकि ना हम इसको लेकर के आए थे ना लेकर के जाएंगे। फिर किस बात का अहंकार करना? लोग अपने लोगों के ऊपर अहंकार करने लगते हैं। मेरे तो इतने लोग हैं, मैं इतने, मेरे मित्र हैं, इतने बड़े बड़े लोगों से मेरा संपर्क है, मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं, मेरी तो पीएम से जो है मित्रता है, सीएम से मित्रता, ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं और उसी में वो फूले नहीं समाते, बिल्कुल जो है अहंकार से लदे होते हैं। लेकिन एक पल में वो अहंकार चकनाचूर हो जाता है जब उनको पता चलता है कि मेरा तो कुछ ही नहीं, और इस शरीर का भी, हम जिसको आप कहते हैं अपना है, ये भी अपना नहीं, पता नहीं कब धोखा दे जाए, पता नहीं कब चलते चलते श्वास रुक जाए। किसने देखा ये कल, ये पल कल आए ना आए। तो हम अहंकार ना करें, प्रभु की भक्ति करें और प्रभु के ही हृदय में हम अपना हृदय बनाएं और अपने हृदय में प्रभु को रखें। यही एक सच्चे साधक और सच्चे ईश्वर भक्त का लक्षण है। उसकी वाणी में कभी अहंकार नहीं आता, क्योंकि वो प्रभु का यंत्र बन करके कार्य करता है। संसार के षड्यंत्र से वह घबराता नहीं है। इसे बहुत सुंदर बात कही है, प्रभु रक्षा करो हम तो फकत तेरे सहारे हैं, पिताजी गर बुरे भी हैं मगर आखिर तुम्हारे हैं। भुलाया आपको जब से विकट संकट उमड़ आए, घिरे अभिमान अघमद मोह से अब मन हमारे हैं। घिरे अभिमान अघमद मोह से अब मन हमारे हैं। प्रभु रक्षा करो हम तो
सदा ही तेरे द्वारे हैं हम संतान ऋषियों की, तपस्वी योगी मुनियों की। हम संतान ऋषियों की, तपस्वी योगी मुनियों की। बने भोगी हुए रोगी, बुरे किस्मत के मारे हैं। प्रभु रक्षा करो, हम तो तेरे सहारे हैं। पतित पावन पतित पामर, पकड़ बैठे हैं दर अब तो। उठा लो नाथ तुम अब तो, कि तुमने कई पापी सुधारे हैं। प्रभु रक्षा करो, हम तो आखिर तेरे सहारे हैं। यही वर आपसे मांगे, प्रभु कर बद्ध हो करके। बुराई से बचे मन जाए तेरे भक्त ये सारे। बुराई से बचे सारे, ये बन जाए ये भक्त तेरे। सुखद सर्वज्ञ स्वामिन, बस यही आशा करो पूरी। लगे जाए ये सेवा में, प्रभु अब मन हमारे हैं। प्रभु रक्षा करो, हम तो फकत तेरे सहारे हैं। खड़े तेरे ही द्वारे हैं, प्रभु हम तेरे द्वारे हैं। तुम ही तो एक सहारे हो। तो हम प्रभु की शरणागति में रहें तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। आगे और हम चर्चा करेंगे, अब यहीं पर विराम ले रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।